हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने यूज़र के द्वारा इनपुट दिया था कोई भी डे और उसके करस्पॉन्डिंग हमने वो डे प्रिंट करके दिखाया था। आज की इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स सच एज सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो हमें एक मेन्यू प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं और उनका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब लिखते हैं प्रिंट सिलेक्ट एनी ज्योमेट्रिकल शेप। अपने शेप लिख देंगे जो जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सर्कल, कॉमा, स्क्वायर, कॉमा, रेक्टेंगल, कॉमा, ट्रायंगल। तो ये सारी शेप हैं। अब इनका हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए लॉजिक बनाएंगे। हम लिखेंगे, पहले यूज़र से इनपुट लेंगे a इक्वल्स टू इनपुट, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट है इसलिए इनपुट प्लीज़ एंटर एनी अबव शेप विच यू वांट टू कैलकुलेट एरिया। तो अब जैसे ही यूज़र इनपुट देगा हमको शेप, हम उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र से सपोज डेट सर्किल उसने एंटर किया। अब वो सर्किल कैपिटल में भी हो सकता है या स्मॉल में भी। तो हमको इसके लिए अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। कंडीशन के अंदर ही हमको चेंजेस करने होंगे। इफ़ ए डॉट लोअर, ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसका हमने यूज़ किया है, इक्वल्स टू कंपेयर करेंगे सर्कल। अगर वो सर्कल है तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी रेडियस, इंटीजर टाइप है वो की। इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज। इस प्रोग्राम को हम ऐसा बना रहे हैं ताकि जो भी वैल्यू वो शेप एंटर हो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू हमारा प्रोग्राम यूज़र से ले। तो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस है हमारे पास में b इंटू बी। तो ये हमारे पाई आर स्क्वायर बन गया। अब हम जो नेक्स्ट लॉजिक लिखेंगे वो एलिफ हम लिखेंगे स्क्वायर के लिए। तो a डॉट लोअर कंपेयर करेंगे स्क्वायर। तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे स्क्वायर के लिए साइड b इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज़ एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर हम प्रिंट करा देंगे उसका एरिया। प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम साइड इनटू साइड करते हैं।
तो b इंटू बी। एलिफ कंडीशन लिखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी ए डॉट लोअर, चेक करेंगे रेक्टेंगल के लिए इसका लॉजिक लिखेंगे। यूजर से इनपुट लेंगे b इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक और इनपुट लेंगे क्योंकि एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल के लिए। प्लीज एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल अब कैलकुलेट करेंगे एरिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो इसका आएगा एल इंटू बी, तो बी इंटू सी। एलिफ कंडीशन लिखेंगे ए डॉट लोअर, चेक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में सेव है वो है ट्राइंगल। इनपुट लेंगे इंट इनपुट प्लीज एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल इंट इनपुट प्लीज एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल। अब इसका एरिया प्रिंट करा देंगे। प्रिंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसको लिखेंगे हम 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। इससे हमारा ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। एल्स कंडीशन लिखेंगे अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर उसने यूज़र ने कोई गलत इनपुट दिया है तो प्रिंट करा देंगे। प्रिंट द सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास में कोई भी अगर इनपुट से कोई चीज़ आ रही है और हमको वो अपने स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज़ लिखनी है तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं, इसके लिए कई सारे मेथड होते हैं, तो उसमें से ये हम डॉट फॉर्मेट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ डैश स्ट्रिंग इज़ नॉट अवेलेबल इन द कोड। यहाँ पे लिखेंगे डॉट फॉर्मेट और जो हम इनपुट से आ रहा है वो डाल देंगे इसमें कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है उसका जो हमारे पास में कोड अवेलेबल है नहीं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। हम डालेंगे सर्कल की रेडियस इनपुट देंगे, तो ये सर्कल का एरिया आ गया। एक बार और रन करा के देखते हैं। इस बार डालेंगे हम रेक्टेंगल की लेंथ है इनपुट देंगे, विड्थ इनपुट देंगे, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। एक बार और रन करा के देखते हैं। लेट सपोज यूज़र ने
इनपुट में डाल दिया कौन, क्योंकि कौन तो हमारे कोड में है ही नहीं, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे कि ये कोड में अवेलेबल है नहीं। तो सॉरी द सॉल्यूशन ऑफ कॉन इज़ नॉट अवेलेबल इन द कोड। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करता क्या है, जो भी हमारे पास में एक ही वैल्यू आई थी वो इसने उठा के यहाँ पे रख दी। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसे डिटेल में समझने की कोशिश करना। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।